सरकार का है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटी बचावे बेटी पढ़ाओ? बेटी के तो घर से निकालने में डर लगता है। मीठापुर यारपुर में हुआ है। क्या हुआ है कि जादव के लड़का था और ये सोनार की लड़की 9 बरस की लड़की थी और उसको जादव के लड़का उसको क्या किया कि ले गया कि जा रहे चलो चलो प्रसाद दे देने हैं। प्रसाद भी नहीं दे ले जाकर अपना ले गया कमरा में और कमरा में ले जाकर उसको ऐसा गति किया यह हाल कर दिया है सब। तो क्या दंगराज तो है, क्या बिहार सरकार चलाएगा? जो मन में हो रहा वो कर रहा है। सरकार को अपना चूड़ी खोलकर उनका मुंह पे फेंकती हूँ, सब सरकार का मुंह पे फेंकती हूँ कि आप लोग चूड़ी पहन लीजिए। साला सब चूतिया लोग किस पे लगा हुआ है, कभी पाकिस्तानी भाभी कभी हिंदुस्तानी भाभी। प्रशासन क्या है, मनमौजी है बिहार सरकार के। जो बिहार सरकार करेंगे वही होगा, उनके इशारे पर काम होता है। हाँ, ये जो भी कर रहे हैं बेटिया के पर जुल्म हो रहे हैं, महिला पर जुल्म हो रहे हैं, हर कोई पर जुल्म हो रहे हैं, ये बिहार सरकार है। कैंडल लाइट लेके चलते हैं महिलाएं, चाहे आरजेडी के हो, जदयू के हो, बीजेपी के हो। कैंडल लाइट एक दिन का जरूर ये करेंगे। भाई हमको बहुत दर्द हो रहा है, वाकई में दर्द होता है। आप लोग ऐसा कुछ दर्द नहीं होता है, वो सब राजनीति होता है, समझे? ये सब जो है नेता सबका राजनीति होता है। नेता आता है दौड़ के वोट ले आता है कि चलिए वोट दीजिए, हम यह करेंगे वह करेंगे, कुछ नहीं करता और उल्टे बेटियों की इज्जतों बर्बाद होता है। पैदा करे काहे लगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, स्टेशन के बगल के एक मोहल्ले में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो कि पटना में है, यानी कि पटना स्टेशन जो है उसके बगल के एक मोहल्ले में मौजूद हूँ। और यहाँ का स्थिति थोड़ा सा हम जानने आए हैं, पब्लिक के बीच में आए हैं, महिलाओं के खास करके बीच में आए हैं, जानने के लिए कि बिहार में जो स्थिति है या देश की जो स्थिति है महिलाओं के लिए, जो आए दिन जो घटनाएं हो रही है महिलाओं के साथ, और उसके बाद एक्शन लिया जाता है नहीं लिया जाता है, कितना सेफ है महिलाएं। चाहे बात शेल्टर होम की हम कर ले, वहाँ पर अभी आए दिन आपने सुना ही होगा कि फिर से एक लड़की वहाँ पर से गायब है। बलात्कार तो हो ही रहा है। चलिए, मैं इस मोहल्ला की थोड़ा सा मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी जहाँ पर मैं हूँ। कौन सा ये मोहल्ला है? कमला नेहरू नगर। कमला नेहरू नगर ये मोहल्ला है। और मैं चारों तरफ आपको दिखाना चाहूँगी कि ये कमला नेहरू जो मोहल्ला है, काफ़ी ये छोटा जो है वो जो इलाका है यहाँ पर है। जो महिलाएं हैं हमारे साथ, रिया पासवान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रिया पासवान आपको तो अभी लोग जान ही रहे हैं, आपने कई बार आवाज़ भी उठाया है। रिया, मुझे एक बात बताइए कि अभी जो हो रहा है महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, कितना आप लोग सेफ फील कर रही हैं? कुछ भी नहीं। पहली बात, हम लोग को तो शर्म आता है कहीं जाने में भी। जब न्यूज़ देखे थे मणिपुर वाला घटना को, उस समय भी हम लोग को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुआ। और सबसे पहली बात कि 4 मई का जो घटना था वो 4 महीना पहले का घटना 4 महीना बाद क्यों पता चलता है? भाई कहीं ना कहीं क्या पूरा सरकार का भी दोष है इसमें? ठीक है, वहाँ की तो आपने बोल दिया, बिहार की खास करके मुझे अब बताइए। बिहार इसलिए मतलब ये में आए हैं क्योंकि मणिपुर वाला जो घटना हुआ, लोग उसे अंजाम नहीं दिए। वही घटना को देखकर यहाँ के भी जो लोग हैं वो लोग सीख रहे हैं। अभी हाल ही का घटना है, मणिपुर के बाद का घटना है बेगूसराय में, जो कि एक बच्ची थी मीठी नाम की, वो 10 साल की थी और वो सोमवारी की हुई थी, फास्टिंग में थी, गई थी मेहंदी तोड़ने कि भाई मेहंदी तोड़ कर हम हाथ में लगाकर शाम को जाएंगे शिव जी का पूजा करने। लेकिन भगवान भी उनका नहीं सुने। वो जैसे ही मेहंदी तोड़ने गई, वहाँ पे जिसके घर में गई वो लोग उसे पकड़ लिए। पकड़ने के बाद उसके साथ गैंग रेप करते हैं और गैंग रेप करने के बाद गला दबाकर उसकी जान ले लेते हैं। और जान लेने के बाद अपना ही घर के अंदर 10 फीट ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं। और गाड़ने के बाद वो लोग आराम से अपना घर में 2 तल्ला पे रहते हैं। फिर बाद में जब पता चलता है कि उन्होंने ही ऐसा किया, तो जो पब्लिक थे वो बाद में उनका घर जला दिए, कोई लोग गाड़ी जला दिए। फिर उसके बाद वो लोग अभी 8 लोग पकड़ाए हैं, जिसमें बुढ़ा बोल रहा है कि मैं तो बुढ़ा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उसका जो नौकर है वो बोला है कि बुढ़ा ही पकड़ा हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहली बात की गलती पब्लिक का होता है। जो बेगूसराय वाला घटना था, जो वहाँ के लोग थे आस पड़ोस का, उनको पता था कि वो जो घर के लोग हैं वो लोग अच्छे नहीं हैं। तो भाई इनको पहले से इनके बारे में पुलिस को खबर देना चाहिए। और आप बोल रहे हैं मीडिया के सामने, सबके सामने, कि वो लोग पहले से ऐसे थे। तो भाई अब तो वो मर गई, हम लोग तो इंसाफ दिला सकते हैं, उस बच्ची को वापस नहीं ला सकते हैं।
तो पहले अगर हम लोग जागरूक रहेंगे तो ऐसा काम होगा ही नहीं। ठीक है, जागरूक की बात पे आपने सही कहा है। एक बात और है, जिस तरह से हम सभी लोगों से पूछना चाहेंगे, एक बात है कि अगर किसी एक के घर में कुछ भी होता है तो सभी लोग खड़े नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। क्योंकि कहते हैं कि भाई अरे उसके घर में हुआ है ना, अब हम क्यों, जब उसके घर में होता है तब वो जागते हैं ना। बिल्कुल वो जाग जाते तो वो गलत होगी, ये भी तो कर सकती नहीं, वो गलत होगी। मतलब लड़की पे ही हाँ, लड़की पे, या तो लड़की अगर कोई दोस्त से भी बात कर रही है ना तो उसको आदमी कहेगा ना ये कहीं कोई लड़का से बात कर रही होगी, चाहे वो क्यों ना अपनी दोस्त से बात कर रही हो, क्यों ना अपने वो रिश्तेदार से बात कर रही हो, कान में अगर फोन लगा हो ना तो कहेगा नहीं दूसरे से बात कर रहे या कोई लड़के से बात कर रही होगी। ये तो बिल्कुल है, ये यहाँ का सबका कल्चर है। मतलब लोग अपने घर पे कोई ध्यान नहीं देते, दूसरे के घर में क्या हो रहा है वो ध्यान देते हैं। जब अपने घर पे होता है ना तो लड़की का ही दोस्त। हाँ, आइए आपसे भी हम थोड़ा पूछ लेते हैं, बहुत जल्दबाजी में है। एक चीज मुझे बताइए कि अभी जो घटना घट रहा है उस पे आपका क्या, कितनी सेफ है आपकी बेटियां, बताइए। कोई सेफ नहीं है, जहाँ मन हो रहा है वहाँ लोग कुछ भी कर दे रहा है, जहाँ मन हो वहाँ रेप कर दे रहा है, कोई नहीं है। ये जो अब जो हो रहा है कि जो दंगल का राज है बिहार सरकार का है, वो सबसे ख़त्म होते जा रहा है। वो किसी के माँ बहन को कोई माँ बहन नहीं समझ रहा है। दिन दहाड़े जिसको मन हो रहा है छीन लेता है, चेन छीन लेता है, रेप कर देता है, कहीं मार के डाल देता है, मोबाइल छीन लेता है। अभी हाल फिलहाल में तो सुन रहे हैं कि बेगूसराय में हुआ है, सोचिए मेरे मीठापुर यारपुर में हुआ है। क्या हुआ है कि जादव के लड़का था और ये सोनार की लड़की 9 बरस की लड़की थी, और उसको जादव के लड़का उसको क्या किया कि ले गया कि जा रहे चलो चलो प्रसाद दे देने हैं, प्रसाद भी नहीं दे, ले जाकर अपना ले गया कमरा में, और कमरा में ले जाकर उसको ऐसा गति किया कि ब्लड भी होने लगा, सब बाहर निकला। यारपुर की बात कर रहे हैं, जोगिया टोला। तो ऐसा ऐसा तो दंगल के राज हो रहा है। और 9 बरस की लड़की है और 12-14 बरस के लड़का है, यह हाल कर दिया है सब। तो क्या दंगल राज तो है, क्या बिहार सरकार चलाएगा? जो मन में हो रहा है वो कर रहा है। ठीक है, मतलब हम लोग सुनते हैं कि भाई हमारी बेटियां सुरक्षित है, नहीं सुरक्षित है। भाई आप लोग से बात करने के दौरान मुझे पता चला कि आस पड़ोस मोहल्ला टोला में भी ये सब घटनाएं घट रही है। पूरा मोहल्ला में हो रहा है, एक मोहल्ला नहीं, कहीं की लड़की सेफ नहीं है, कहीं की बिटिया सेफ नहीं है। कोई भी कह दें कि नहीं है, जा रहे हैं तो दुपट्टा खींच रहा है मोटरसाइकिल वाले, यही सेफ है। ये जा रहे हैं तो मोबाइल खींच के भाग गया मोटरसाइकिल वाले, हमारे हाथ तो मोबाइल छीना गया है, दुपट्टा भी खींच रहा है। हाँ दुपट्टा खींच रहा है दम साहब। प्रशासन क्या है, मनमौजी है बिहार सरकार के, जो बिहार सरकार करेंगे वही होगा, उनके इशारे पर काम होता है। हाँ, ये जो भी कर रहे हैं बेटिया के पर जुल्म हो रहे हैं, महिला पर जुल्म हो रहे हैं, हर कोई पर जुल्म हो रहे हैं, ये बिहार सरकार है। लाठी चार्ज हुआ। चलिए हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे मम्मा? आप इतना एज हो चुका है, अब हम लोग के मोहल्ला में रानी कुछ नहीं हुआ है। आपके मोहल्ला में नहीं कुछ नहीं, हम लोग के मोहल्ला में कोई पहुंच जाए ना, ये समझ लीजिए कि हम लोग काट के फेंक दे उसको, चाहे जो कोई हो। हम लोग का मोहल्ला ये मोहल्ला में नहीं हो रहा है, मोहल्ला से अलग आपकी बेटियां थोड़ा दूर से, ओके, मोहल्ला की अगल अगर बेटी गई, बेटी मोहल्ला में तो रख के पढ़ाइएगा नहीं, लिखाइएगा नहीं, दूर तो जाएगी नहीं। आपको कितना ये लग रहा है कि बेटी सुरक्षित है कि नहीं है? कहाँ है बेटी के? तो देखो कि सगरो हल्ले बवाल हो रहा है कि बेटी के ऐसे कर। सरकार का है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी बचावे बेटी पढ़ाओ? बेटी के तो घर से निकाले में डर लगता है। बेटी पढ़ाओ तो फिर बेटी के कैसे बचाओ? तो कैसे बचे? बचवे नहीं करेगा तो बेटी पढ़ेगा कहाँ? पढ़ाने के लिए भेजो तो बेटी को कैसे बचाओ? कैसे बचा है? हाँ वही सवाल हो रहा है कि सरकार का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कैसे बेटी पढ़ेगा? बेटी के तो डेग बढ़ाई थी यहाँ उठा के जने पावे जने ले जाल करा कुकारम कर रहे, तो बेटी पढ़ सके कैसे? आप क्या कर रही हैं? हम लोग क्या बोलेंगे बेटी, हम लोग कर देखिए पीछे लिखाना पढ़ाना लिखाना तो हम लोग क्या कहें कि हम पढ़ा सकता है भी नहीं, किस तरह के पढ़ा में? जब ऐसा हो रहा है, बच्चा छोटा बच्चा के रेप कर रहा है तो आदमी के हचक रहा है दिल की, हम पढ़ाना छोड़ रहे हैं। इसको से अच्छा कि हम बाल बच्चा के अपना घर में अपना सपोर्ट करके रखें, यही बात के डर है। तो शिक्षित रहेगा तो फिर तो और ये होगा ना, शिक्षा नहीं मिलेगा तो फिर और उस पे फिर सब मिल के अपना हाथ मजबूत करिए। कैसे मजबूत? कैसे? सब महिला मजबूत करेगा, सब बोलेगा, सब जुलूस निकालेगा, और क्या होगा? आप लोग तो मिल के मजबूत हाथ करवे की थी नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार के कोई मिल के मजबूत किया तो कोई गलत नहीं किया है।
नीतीश कुमार कोई गलत आदमी नहीं है। अब देखिए एक से एक नेता हुआ है, उन नेता के पहले सोचिए, पहले प्रधानमंत्री के सोचिए, ऐसे क्या कैसे हो रहा है। वो तो उसको पार्टी है तो वो उससे कर रहा है, उसको पार्टी है तो वो उससे कर रहा है। वो तो गिराने के लिए सरकार कर रहा है, किसी हालत से कोई गिर जाए सरकार। अब कुछ होता है कहीं तो सब नेता दौड़ के उठते हैं। नेता आता है दौड़ के वोट लेने आता है कि चलिए वोट दीजिए, हम यह करेंगे वह करेंगे, कुछ नहीं करता और उल्टे बेटियों की इज्जतों बर्बाद होता है। पैदा करे काहे लगी, वो सब बड़ा बड़ा आदमी के घर के दबाना उठा के ले जाता है, टैक्सी से उठा के ले जाता है। अच्छा चलिए एक चीज़ मुझे पूछना है कि जिस तरह से कहीं भी कुछ भी होता है तो कोई भी जो राजनीतिक जो लोग हैं वो मतलब खड़ा होते हैं, भाई जुलूस लेके निकलते हैं, कैंडल लाइट लेके चलते हैं, महिलाएं चाहे आरजेडी के हो, जदयू के हो, बीजेपी के हो, कैंडल लाइट एक दिन का जरूर ये करेंगे। भाई हमको बहुत दर्द हो रहा है, वाकई में दर्द होता है आप लोग? ऐसा कुछ दर्द नहीं होता है, वो सब राजनीति होता है, समझे। ये सब जो है नेता सबका राजनीति होता है। आज इसका राजनीति करेंगे, कल उसका करेंगे। आज अगर मान लीजिए क्या बोलते हैं कोई घटना हुआ उस पर करेंगे, फिर 2 दिन के बाद वो शांत हो जाएगा, दूसरा कोई घटना हो जाएगा तो फिर उसका वो घटना का होगा। हाँ, इंतजार होता है कि कोई ना कोई हो तब तक हम करें। और बात रहा राजनीति का, तो ये लोग पूरा टाइम राजनीति करते हैं, इनको और कोई काम नहीं। पब्लिक क्या कर रही है नहीं कर रही है, पब्लिक के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इन लोग से कोई मतलब नहीं है इनको। बस इनको अपना वोट से मतलब है। वोट के समय 10, 20, 50 जो भी बनता है, जो भी देते हैं, बस कि हमको वोट चाहिए। और जब वोट हो गया ना उसके बाद तो फिर पब्लिक का कोई मतलब नहीं है। पब्लिक कहीं भी जाए, कुछ भी करो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। रिया, आपके साथ भी कुछ हुआ था, 2 बार आपने आवाज़ उठाया और आपकी आवाज़ को दबा दिया गया था। बिल्कुल दबा दिया गया है, क्योंकि मेरा जो केस हुआ था उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ। स्कूल में भी आपने कुछ डिमांड किया था, तो उसके लिए तो भाई जो IAS हरजोत कौर मैडम थी वो हमसे माफ़ी मांगी। तब मैं बोल दी कि भाई माफ़ी मांगना भी मतलब उनको पछतावा था कि भाई मैं गलती की हूँ, तो वो माफ़ी मांग ली। तो मैं वो मैटर को वहीं पे ख़त्म कर दी। लेकिन वो जो TT वाला मैटर है वो ना तो अभी तक कुछ अता पता नहीं चला है। लेकिन भाई कहा जाता है कि प्रशासन भी अगर मजबूत रहेगी तो इस तरह के कांड हो गए नहीं, डरा कर रखेगी। देखिए मेरा मुंह से फिर गाली निकलने लगेगा, ठीक है ना। वो जो प्रशासन होते हैं उन्हीं लोग की वजह से तो ये सब होता है। उस समय आप भी आई थी, पिछला बार आप लोग देखी थी, कोई प्रशासन सामने नहीं आया। जब मीडिया का सपोर्ट मिला, सब मीडिया वाले आने लगे, तब सब FIR वगैरह सब लिखा। लेकिन उससे पहले सब मजा ले रहा था। हम सबको बोले सर मेरे साथ गलत हुआ, कोई नहीं सुनने के लिए तैयार था। मैं सब सरकार को अपना चूड़ी खोलकर उनका मुंह पे फेंकती हूँ, सब सरकार का मुंह पे फेंकती हूँ कि आप लोग चूड़ी पहन लीजिए। साला सब चूतिया लोग किस पे लगा हुआ है, कभी पाकिस्तानी भाभी कभी हिंदुस्तानी भाभी। उसको इंटरव्यू के लिए लोग बड़ा बड़ा कैमरा लेकर जा रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए। और ये बेगूसराय का मैटर कोई दिखाने के लिए गया, कोई सरकार इंटरव्यू लिया, कोई सरकार भाई फेस टू फेस बात किया, वीडियो कॉलिंग पे नहीं किया। क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि ये सब मैटर को दबा दिया जाए। फिर मणिपुर वाला जो घटना हुआ उसको भी लोग दबाने के चक्कर में थे, लेकिन गलत का कभी सही नहीं होता है, इतना जान जाइए। और आप लोग से कुछ नहीं हो रहा है तो आप लोग चूड़िया पहन लीजिए, कहिए तो हम खोल कर फेंक दे देते हैं, पहन लीजिए चूड़िया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कमला नेहरू ये जगह है और इस इलाका में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर जो महिलाओं की जो राय है आपने सुना ही, जो अपने अपने राय सभी लोगों ने रखा। लेकिन एक बात है, बहुत सारे ऐसे हैं, कई ऐसे घर हैं जहाँ पर घटनाएं घट जाती हैं और वो थाना तक नहीं पहुँच पाते हैं डर से। हम लोग गरीब हैं, सुनने वाला कौन है, कितना इतना चक्कर लगाएंगे। ऐसा नहीं है, कई ऐसे घर हैं जहाँ पर घटना भी घटी है लेकिन वो लोग पहुँच नहीं पाते हैं, दबा कर रख दे रहे हैं। और शायद यही वजह है कि जो क्राइम करते हैं उनका मनोबल और ज़्यादा बढ़ जाता है। आपकी क्या विचार है, क्या राय है, कमेंट्स जरूर कीजिए। तब तक के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।